आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that which function of management ensures work accomplishment according to plans? Name and explain the importance of this function. So हमें यहाँ पे बताना है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, जो प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क एकम्प्लिशमेंट को इंश्योर करता है। सो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का नाम बताना है और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। सो अब हम देखते हैं इसके आंसर को। सो द कंट्रोलिंग function of management ensures the work accomplishment according to plan. So, the controlling function of management ensures the work accomplishment according to plan. So, प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क को क्या कर रहे हैं, वर्क को अकम्प्लिश कर रहे हैं, तो इसको इंश्योर कौन करता है, तो इसको इंश्योर मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। क्योंकि अगर हम बात करें कंट्रोलिंग फंक्शन की, तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, सो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उन करेक्टिव एक्शंस को हम लेते हैं ताकि यहाँ पे हम क्या कर सके, ताकि हम यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड गोल्स को एकम्प्लिश कर सकें। सो उस चीज को इंश्योर कौन कर रहा है, उस चीज को यहाँ पे इंश्योर करता है कंट्रोलिंग। अब हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। सो द importance of this function are सो इस फंक्शन के इंपॉर्टेंस इस प्रकार है। सो जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सो जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करता है, अचीव करने में यहां पे जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये क्या करता है, ये मदद करता है। सो क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं और साथ ही साथ फिर क्या कर रहे हैं, फिर यहां पे हम कुछ एक्शंस को लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सो यहां पे डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद लेते हैं। सो ये है कंट्रोलिंग फंक्शन का पहला इंपॉर्टेंस। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस। जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है
helps in maintaining and improving quality. सो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी. सो क्वालिटी को मेंटेन करने में और क्वालिटी को इंप्रूव करने में कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग फंक्शन यहां पे मदद करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शंस के द्वारा ही क्या करते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शंस के द्वारा ही यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पे हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं. सो यहां पे क्या कर रहे हैं? जब हम रेगुलरली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे या चीजों को क्या करेंगे? चीजों को हम मॉनिटर करेंगे, तो यहां पे क्या करते हैं? यहां पे जब भी हमें लगेगा कि क्वालिटी में क्या हो रहा है, क्वालिटी यहां पे खराब हो रही है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे करेक्टिव मेजर्स लेंगे. सो यहां पे कंट्रोलिंग के द्वारा ही क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग के द्वारा ही हम यहां पे क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं. ये है यहां पे कंट्रोलिंग फंक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंस. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंस. तीसरा इंपॉर्टेंस है यहां पे हेल्प्स इन improving employees performance. तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन इंप्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी क्या करते हैं? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग यहां पे मदद करता है. कंट्रोलिंग के द्वारा हम क्या कंट्रोलिंग के द्वारा हम यहां पे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या परफॉर्मेंस को हम यहां के क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस को हम यहां पे मॉनिटर करते हैं. सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस किस अकॉर्डिंग चल रही है. तो जहां पे भी उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है? परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कंट्रोलिंग के द्वारा ही क्या करते हैं? कंट्रोलिंग के द्वारा ही हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को यहां पे मॉनिटर करते हैं. सो जब हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे? कंटिन्यूसली हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, तो वहां से हमें समझ में आएगा कि किस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, कि किस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में जरूरत नहीं है. यहां पे जिन भी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में क्या होगी? परफॉर्मेंस में जरूरत होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम इंप्रूव करेंगे. ये किसकी मदद से हो रहा है? ये कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से हो रहा है. ये है कंट्रोलिंग फंक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंस. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंस, जो चौथा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन monitoring सेल्स. अगर यहां पे कंट्रोलिंग फंक्शन का चौथा इंपॉर्टेंस देखें तो वो यही है कि ये क्या करता है? ये सेल्स को मॉनिटर करने में मदद करता है. सेल्स को हम किसके द्वारा मॉनिटर कर रहे हैं? सेल्स को हम कंट्रोलिंग फंक्शंस द्वारा मॉनिटर कर रहे हैं. यहां मान लीजिए कि हमने क्या किया है? हमने कोई सेल्स टारगेट फिक्स कर दिया है, या हमने यहां पे सेल्स का स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स किया हुआ है. यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स किया है. अब हम क्या करेंगे? हम उस स्टैंडर्ड टारगेट के हिसाब से यहां पे परफॉर्म करेंगे. तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल में कितना सेल्स टारगेट को क्या किया है? सेल्स टारगेट को अचीव किया है.
जितना भी हम क्या करेंगे सेल्स टारगेट को अचीव करेंगे वो क्या निकल के आएगी, वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आएगी। सो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमने सेल्स टारगेट या सेल्स स्टैंडर्ड कितना हमने बनाया था और यहाँ पे अचीव कितना हो रहा है। सो ये किसके द्वारा हम मेजर कर रहे हैं या किसके द्वारा हमें मॉनिटर कर रहे हैं। सो ये हम मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा। और फिर इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारी फाइनल परफॉर्मेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेविएशन बोलते हैं। सो उस डेविएशन को मिनिमाइज भी कौन करता है, उस डेविएशन को मिनिमाइज करने में भी कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पे मदद करता है। सो ये है यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन का चौथा इंपॉर्टेंस। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंस, सो पांचवा इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। सो एरर्स को मिनिमाइज करने में भी कौन मदद करता है, सो एरर्स को मिनिमाइज करने में भी कंट्रोलिंग फंक्शन मदद करता है। सो यहाँ पे हम कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। तो वहां से क्या निकल के आता है, वहां से एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है। और फिर जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेविएशन बोलते हैं। सो उसी डेविएशन को हमें क्या करना है, उसी डेविएशन को हमें मिनिमाइज करना है। तो जितना डेविएशन कम होगा उतना परफेक्ट क्या होगा, उतना परफेक्ट हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन मदद कर रहा है, एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए भी यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन ही मदद कर रहा है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें क्या करना था, हमें इस फंक्शन का नाम बताना था और इसके इंपॉर्टेंस को बताने थे। सो हमने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम भी बता दिया है और इसके इंपॉर्टेंस भी देख लिए हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।